2079 विक्रम संवत प्रारंभ हो रहा है। हमारा भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का नव वर्ष है। उसकी आप सबको शुभकामनाएं कि आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्धशाली हो, अन्न धन के भंडार भरे रहें और आप हमेशा कमल की तरह खिलते रहें, अपने घर आंगन को महकाते रहें। इसी में शुभकामना देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के आह्वान पर जिस प्रकार अपने जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार हम अपने गांव का भी जन्मदिन बनाएं, अपने गांव को तीर्थ बनाएं। इसी प्रकार शहर का भी जन्मदिन बनाएं। हरदा नगर का गौरव दिवस है, उसमें भी आप सब आमंत्रित हैं। इस गौरव दिवस की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और इंडिया फर्स्ट की टीम इस समय पहुंच चुकी है हरदा। हरदा जैसे नाम सामने आता है तो एक ही नेता का नाम सबसे सामने, जनता के सामने और सभी के जहन में आ जाता है और वो नाम है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी का। कमल पटेल जी इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं, लेकिन मैं उनसे पहले मुखातिब हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा जो लगातार हम कवर कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर ये लोग आप देख सकते हैं तो लगातार उनके साथ एक काफिले के तौर पर चल रहे हैं। वो सुबह से ही यहाँ पर हरदा दिवस मनवा रहे हैं, नववर्ष की यहाँ पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, आम लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और संस्कार को लगातार वो फैला रहे हैं। और अन्नपूर्णा मैया प्रसन्न है, गणगौर मैया प्रसन्न है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कल भिलर बाबा रोल गांव में मैं भंडारा कर रहा हूँ। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, जितनी भी जनता मेरी आवाज सुन रही है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि कल सुबह 10 बजे भगवान का पूजन करके भिलट बाबा का, गौलन माता के यहाँ भंडारा है, विशाल भंडारा है। आप सब आमंत्रित हैं, आप सब उस भंडारे में आकर प्रसाद लें। वैसे तो आप पूरे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन अगर मैं हरदा जिले की बात करूं, आपकी यहाँ पे काफी यादें जुड़ी हैं, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हरदा को अगर मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँ तो हरदा की व्याख्या आप कैसे करेंगे? हरदा की कौन सी ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद दिलाती हैं? हरदा से दूर जाने के बाद भी वो कौन सी ऐसी वो आपके आंखों के आगे वो तस्वीरें आती हैं जो हमेशा इस जमीन से आपको जोड़े रखती है? देखिए, हरदा प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत देन है। नर्मदा जी का नाभि स्थल है। एक तरफ सिद्धनाथ, दूसरी तरफ रिद्धनाथ, फिर हिनौलनाथ और गुप्तेश्वर भगवान का आशीर्वाद है। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, यहाँ की जंगल अच्छे हैं। दुनिया में सबसे जंगल सागौन हमारे हरदा में है। दुनिया में और मध्य हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मिट्टी हमारे यहाँ है। नर्मदा के कछार है, नर्मदा जी का नाभि स्थल है। नर्मदा का जल शुद्ध करता, हमें पवित्र करता। नर्मदा मैया हमें शक्ति देती है। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है और तबा भैया की मेहरबानी है तो सिंचित है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने प्रयास करके, जो खिरकिया तहसील मेरी है वो असिंचित थी, लेकिन मैंने पदयात्रा की, विधायक बनते 93 में विधायक बना था पहली बार। पदयात्रा करके हरदा की तहसील थी उसको जिला बनवाया। पंचायत में एक भी जगह कहीं रोड नहीं थी तो आज गांव गांव में चौकड़ी बना दी रोडों की, और अब खेतों के रोड भी बना रहे हैं। हर गांव में एक रोड नहीं, 4 तरफ से जोड़ रहे हैं। अगर 5 तरफ रास्ते तो 5 तरफ से जोड़ रहे हैं। सिंचाई की 100% सिंचित करके हरदा जिले को प्रदेश का नंबर 1 जिला बना दिया है। परसों ही नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की बैठक थी मुख्यमंत्री शिवराज जी की अध्यक्षता में। तो जो क्षेत्र मेरा छूट गया था पहले, अभी गंजाल मोरन डैम, ये तवा डैम से सिंचाई होती है। माचक नहर लाए, रेलवे लाइन के पार ले गए, फिर भी कुछ क्षेत्र रह गया। उसके लिए हमने गंजाल मोरन डैम की स्वीकृति कराई। उसमें भी जो क्षेत्र रह गया था रेलवे लाइन की नदी के इस पार का, तो हमारे ये पोखरनी, छिपावड़, बसंतपुरा, पड़वा, चारवा, हरिपुरा और खिड़किया, चौकड़ी, लोधिया खेड़ी, उस एरिया के लिए भी सिंचाई की व्यवस्था करके आया हूँ। और आदिवासी क्षेत्र छूट गया तो उसके लिए भी तो हरदा 100% सिंचित हो रहा है। तो गेहूँ उत्पादन में हम देश में नंबर 1 है, चना उत्पादन में हम देश में नंबर 1 है, और मूंग उत्पादन में भी नंबर 1 होगा। 23 तारीख से पानी छुड़वा दिया, आज किसानों को गर्मी में पानी दिख रहा है और मूंग की बुआई कर रहे हैं। हमारा किसान संपन्न है। और हरदा छोटा सा जिला है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिला है। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार हम कहते हैं बम्बई का बच्चा इंदौर, तो इंदौर का बच्चा है हरदा। इतना मतलब जो इंदौर के बाद हरदा का विकास।
हमारी बैतूल हरदा नागपुर इंदौर नेशनल हाईवे करा दी, जो स्टेट हाईवे नहीं थी वो हमने नेशनल हाईवे कराई है सड़क में। अब नर्मदा एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। तो चारों तरफ से विकास की गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी का, जब से कमल का फूल खिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रूप में। और इसलिए ये चहुमुखी खुशहाली है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की व्यवस्था। और खिड़कियां छिपावट और चौकड़ी और लोदिया खेड़ी के लिए भी 5,500 हेक्टेयर जमीन अतिरिक्त सिंचाई करने के लिए स्वीकृति करा के आया हूँ। 700 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत कराए, उसके लिए आप सबको बधाई। जोरदार मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। इतनी ताकत से ताली बजाएं कि भोपाल तक सुनाई दे उनको। और जो आप ऋण लेते थे कांग्रेस के राज में, सुन लो रे भैया जरा, 18% ब्याज पर ऋण मिलता था और 1 साल फसल खराब हुई कि ब्याज पे ब्याज, दंड ब्याज, और उसके बाद जमीन नीलाम हो जाती थी। और अब तक रहती वो सरकार तो आधे से ज्यादा जमीन मजदूर बन जाते किसानों। मैं जब राजस्व मंत्री था, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, हमने और कानून बदला कि मिलकर हरदा का गौरव दिवस मनाए और अपने हरदा को देश का नंबर 1 राज्य बनाए। और हरदा, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, हृदय नगर है हरदा देश का। जब हृदय धड़कता तो आदमी जिंदा रहता है। तो हरदा जितना धड़केगा, जितना आगे बढ़ेगा, देश भी उतने आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल पटेल जी। तो कमल पटेल जी का एक आध्यात्मिक पहलू भी आपने यहाँ पर देखा, एक सांस्कृतिक पहलू भी आपने देखा, और वो पहलू भी देखा कि एक नेता अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में किस तरह से योगदान देता है, आम जनता के बीच में कैसे जाता है, और किस तरह से भारतीय संस्कृति के बारे में वो न केवल खुद जानने की कोशिश करता है बल्कि अपने परिचितों को बताने की भी यहाँ पे प्रयास करता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपको हमारी कोशिश कैसे लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। कैमरामैन आनंद सुजाने के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, हरदा।